नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक का लेसन 6 पढ़ रहे थे और इसके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे हम आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो देखिए, 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 6वां क्वेश्चन ये करेंगे और 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब निराश। तो यहाँ पे जो ऑफिस बॉय है वो निराश क्यों था या हताश क्यों था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और हु डिड ही सो, वह दिखाता था, किसे दिखाता था अपना गुस्सा। वो एंगर यानी गुस्सा होता है, तो वह अपना गुस्सा किसे दिखाता था। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया कि ऑफिस बॉय हताश क्यों था या निराश क्यों था और वह अपना गुस्सा किस पर दिखाता था। तो देखिए, हमने बताया था वो निराश क्यों था, क्योंकि वो जो कुछ बनना चाहता था वो तो बन नहीं पाया था। वो बनना चाहता था एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिक्स राइटर, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाया था। वह असफल हो गया, केवल एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। इस वजह से वो हताश था। अब वो गुस्सा अपना सुब्बू पे निकालता है। और सुब्बू का पूरा नाम क्या है, कोथा मंगलम सुब्बू, जो कि पूरे जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 माना जाता है। उस पे अपना पूरा गुस्सा निकालता है। तो देखिए, आंसर क्या बताया गया है कि जो ऑफिस बॉय है वो एक स्टार, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर या गीतकार बनने की आशा से स्टूडियो ज्वाइन करता है, लेकिन वो असफल रहता, केवल एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता, इसलिए वो हताश था। और वह जेमिनी स्टूडियो में जो कोथा मंगलम सुब्बू था, नंबर 2 जिसे कहा जाता है, उस पर अपना गुस्सा दिखाता था। तो देखिए, अब हम इन तीनों लाइनों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वैसे तो ये आंसर आप पढ़ चुके हैं पिछले आंसर में, तो 2 लाइन तो बिल्कुल वैसी ही ना, कि असफल रहना को फेल्ड कहते हैं। फेल्ड यानी असफल रहा, और ओनली यानी केवल अबॉय, ओनली अबॉय, रीमेंड यानी बन के रह गया, ये हमने आपको बताया था। और फिर यहाँ बट, लेकिन और ही यानी वह, एंड यानी और हो जाएगा, सो यानी इसलिए, ऑफिस बॉय हताश था, ये क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे ज्वाइन किया था, ज्वाइन को ज्वाइन ही कहते हैं, ज्वाइंड इसका थर्ड और सेकंड फॉर्म होता है। स्टूडियो को स्टूडियो कहेंगे, विथ द होप यानी आशा से, ऑफ बिकमिंग बनने की, लिरिक्स राइटर बताया, और या के लिए स्क्रीन राइटर हमने बताया, डायरेक्टर स्टार कह सकते हैं, द ऑफिस बॉय यानी ऑफिस बॉय ने, बहुत सरल से मीनिंग है। और फिर ही यानी वह जेमिनी स्टूडियो में, और फिर जो है कोथा मंगलम सुब्बू नाम है जो उसका, वही लिखना है, और नंबर 2 भी लिखना है। और ऑन यानी पर होता है, अपना गुस्सा यानी हिज एंगर, और सो यानी दिखाना। सब क्वेश्चन में है, बाकी ये 2 लाइनें आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पहली लाइन यदि हम देखें तो द ऑफिस बॉय, फिर परफेक्ट टेंस से ज्वाइन किया था, परफेक्ट टेंस में हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे ज्वाइंड। तो यहाँ द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइंड, अब क्या ज्वाइन किया था, स्टूडियो ज्वाइन किया था, और फिर विथ द होप यानी आशा से, ऑफ बिकमिंग बनने की आशा से, क्या क्या बनने की आशा से, स्टार, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर। तो यहाँ पे द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइंड द स्टूडियो विथ द होप ऑफ बिकमिंग, और फिर स्टार, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर लिखेंगे। फिर इसके बाद अगली लाइन, बट लेकिन ही यानी वह फेल्ड असफल रहा, फेल होता है असफल होना, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, फेल्ड असफल रहा, एंड और जो है रीमेंड बनकर रह गया, ओनली अ बॉय केवल एक बॉय बन के रह गया। देखिए, ये भी पास्ट सिंपल है, तो एंड, रीमेंड और बनकर रह गया, ओनली अ बॉय और एक केवल बॉय बन के रह गया। सो इसलिए द ऑफिस बॉय वाज सहायक क्रिया लगा के, देखिए ये सब क्वेश्चन में द ऑफिस बॉय वाज सहायक क्रिया, फ्रस्ट्रेटेड लिख देंगे। तो यहाँ पे सो द ऑफिस बॉय वाज सहायक क्रिया लगा के हताश के लिए क्या लिखा गया है, फ्रस्ट्रेटेड लिखा गया है। फिर आगे देखिए, अगली लाइन देखें, वह यानी कि ही लिखेंगे, और फिर दिखाता था यानी सो होता है दिखाना, तो सो का सेकेंड फॉर्म ईडी और जोड़ देंगे, तो सोड, और फिर अपना गुस्सा यानी हिज एंगर यानी अपना गुस्सा, फिर ऑन यानी होता है पर, तो ऑन लिखेंगे यानी पर, और फिर किस पर दिखाता था वो लिख देंगे कि कोथा मंगलम सुब्बू पर दिखाता था, जो कि नंबर 2 था, यानी दूसरे नंबर पे था जेमिनी स्टूडियो में, तो ये लिख देंगे कि कोथा मंगलम सुब्बू नंबर 2 लिख देंगे।
और फिर कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो में। तो एट लगा के, देखिए मैं के लिए यहाँ एट लगा सकते हैं, तो एट जेमिनी स्टूडियो लिख देते हैं। तो ही यानी वह शूट दिखाता था हिज एंगर ऑन, हिज एंगर ऑन लिखेंगे। फिर कोथामंगलम सुब्बू पर दिखाता था, जो कि नंबर 2 था, एट जेमिनी स्टूडियो। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द ऑफिस बॉय हैड ज्वाइंड किया था द स्टूडियो विथ द होप ऑफ बिकमिंग, बनने की। और फिर आई स्टार डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लाइक्स राइटर, बट ही लेकिन वह फील्ड असफल रहा। एंड और जो है रिमेंड बनकर रह गया, ओनली अ बॉय, एक बॉय बन के रह गया। सो इसलिए द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड, जो था ऑफिस बॉय वो हताश था। और ही जो है शोड वो दिखाता है, हिज एंगर ऑन अपना गुस्सा दिखाता है, ऑन यानी पर दिखाता है, किस पर, कोथामंगलम सुब्बू नंबर 2 पर दिखाता है, जो कि एट द जेमिनी स्टूडियो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये बहुत सरल सा आंसर है। यदि आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है ना, तो ये बहुत सरल लगा होगा आप लोगों को आंसर। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखिए, हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल, यानी सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था, तो ये बताना है। तो सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे, हमने आपको बताया था कि मिस्टर एस वासन, जो कि संस्थापक थे जेमिनी स्टूडियो के, वही तो उनके बॉस हैं, प्रिंसिपल हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, मिस्टर एस वासन जो कि जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक थे, वो सुब्बू के प्रिंसिपल थे। अब देखिए केवल एक वर्ड संस्थापक के लिए फाउंडर कहा जाता, फाउंडर यानी जिसने खोज की है, फाउंडर लिखेंगे, बाकी सभी वर्ड सरल हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर एस वासन, जो कि फाउंडर हैं ऑफ यानी कि जेमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे, वही सुब्बू के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ सुब्बू के प्रिंसिपल थे, बाद सहायक क्रिया लगा के सुब्बू प्रिंसिपल लिख देना है आपको। तो फिर आंसर क्या बना, मिस्टर एस वासन द फाउंडर यानी संस्थापक थे ऑफ जेमिनी स्टूडियो के, और फिर वाज सुब्बूज प्रिंसिपल। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, मिस्टर एस वासन जो कि द फाउंडर हैं ऑफ द जेमिनी स्टूडियो के, फिर क्वेश्चन से वाज सुब्बूज प्रिंसिपल। तो ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 7वां क्वेश्चन है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। तो सुब्बू का वर्णन किया गया है एज के रूप में, मेनी साइडेड का मतलब है बहुआयामी के रूप में, और जीनियस यानी प्रतिभाशाली, एक बहुआयामी प्रतिभाशाली के रूप में सुब्बू का वर्णन किया गया है। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, यानी सूची बनाना है, 4 की सूची बनाना है। हिज उसकी, स्पेशल यानी विशेष खास, और एबिलिटीज यानी क्षमताएं, तो उसकी 4 विशेष क्षमताओं की हमें सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुब्बू को एक बहुआयामी प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया गया, और 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनकी हमें सूची बनाना है। तो देखिए बताया गया है कि सुब्बू कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हल कर लेता था, और फिल्मों में यदि कमी रह जाए ना, तो उस कमी को वो पूरा कर सकता था, मतलब कहीं से भी सुधार कर लेता था। और वो एक हंसमुख व्यक्ति था, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति, और वो एक कवि भी था। तो देखिए आंसर फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सुब्बू को एक बहुआयामी प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया गया। उसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी, ये बताया गया कि वह किसी भी समस्या को हल कर सकता था, वह फिल्मों के लिए टेलर मेड था। टेलर मेड, टेलर होता है दर्जी, दर्जी क्या करता है, फटे हुए कपड़े को सिल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो सुब्बू था, फिल्मों में यदि कमी रह जाती है तो उस कमी को टेलर मेड का काम कर देता था, मतलब वो ठीक कर देता था, इसलिए टेलर मेड कहा गया। वो हमेशा प्रसन्न चित्त होता था, मतलब हमेशा हंसमुख व्यक्ति था वो, और एक वो कवि भी था। तो देखिए अब हम इतनी लाइनों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये लाइन तो क्वेश्चन की लाइन है, बाकी इन लाइनों की यदि हम बात करें तो देख लेते हैं कौन कौन से कठिन मीनिंग है। यहाँ पे देखिए कवि को क्या कहेंगे, पोएट कहेंगे। ऑलवेज हमेशा होता है। चीयरफुल आपको पता है प्रसन्न चित्त के लिए कहते हैं, तो चीयरफुल प्रसन्न चित्त, और टेलर मेड इंग्लिश शब्द लिखा है, और फिर फॉर यानी के लिए, और फिल्म्स, और फिर यहाँ हल करना सॉल्व होता है, और एनी ऑफ प्रॉब्लम यानी किसी भी समस्या को, एनी ऑफ प्रॉब्लम यानी किसी भी समस्या को। तो बहुत सरल से वर्ड हैं, एनी ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्व, और यहाँ फिल्म्स, फॉर, टेलर मेड, ऑलवेज, चीयरफुल और पोएट। तो देखिए क्वेश्चन से ये लाइनें तो आप बनाएंगे कि सुब्बू को एक बहुआयामी प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया गया है, यहां से यहां तक आप लिख देंगे तो ये लाइन हो जाएगी ट्रांसलेट। फिर आगे देखिए उसकी 4 विशेष क्षमताएं थी, यानी हिज 4 स्पेशल एबिलिटीज, और फिर थी का मतलब है सहायक क्रिया, वाज वर्ब में से वर लगा देंगे।
तो हिज फॉर और फिर स्पेशल एबिलिटीज और फिर वर मतलब थी। तो यहाँ पे ये है देखिए हिज और बस फॉर यहाँ पे रख दिया स्पेशल एबिलिटीज और फिर वर, तो हिज फॉर स्पेशल एबिलिटीज और फिर वर सहायक क्रिया लगा के। अब देखिए पहला कौन सा पॉइंट है कि वह जो है किसी भी समस्या को हल कर सकता था, तो ही हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है सकता था, मॉडल वाला वाक्य सकता था के लिए क्या कहते हैं, कैन का कुड होता है पास्ट रूप, तो कुड हो जाएगा। तो ही कुड सॉल्व, वह हल कर सकता था एनी ऑफ प्रॉब्लम यानी किसी भी समस्या को, तो ही कुड सॉल्व एनी ऑफ प्रॉब्लम। फिर देखिए वह फिल्मों के लिए टेलर मेड था, वह यानी कि ही और फिर पास्ट टेंस है वाज सहायक क्रिया और फिर इसके बाद टेलर मेड और फिर फॉर फिल्म्स हो जाएगा। तो ही वाज वह था, टेलर मेड था फॉर फिल्म्स फिल्मों के लिए टेलर मेड था। फिर आगे देखिए वह हमेशा प्रसन्नचित्त होता था यानी कि ही वाज सहायक क्रिया लगा देंगे, तो ही वाज ऑलवेज चीयरफुल हो जाएगा। तो ही वाज सहायक क्रिया फिर ऑलवेज फिर प्रसन्न चित्त के लिए चीयरफुल कहते हैं। वह एक कवि था यानी ही वाज सहायक क्रिया फिर हो जाएगी ही वाज अ पोएट, वह एक कवि था। तो बहुत सरल सा आंसर है। देखिए यहाँ पे एक लाइन क्वेश्चन से लिखी गई है, फिर हिज फॉर स्पेशल एबिलिटीज वर सहायक क्रिया, फिर ही कुड सॉल्व एनी ऑफ प्रॉब्लम और फिर ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स और ही वाज ऑलवेज चीयरफुल और फिर ही वाज अ पोएट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 8वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर यानी कानूनी सलाहकार, जो वकील के लिए कहा गया है कानूनी सलाहकार। और रेफर टू का मतलब होता है संदर्भित करना या बताना या कहा जाना। तो जो लीगल एडवाइजर है उसे कहा गया है एज के रूप में अपोजिट यानी विरोधी या उल्टा कह सकते हैं बाय अदर्स यानी दूसरों के द्वारा। तो जो लीगल एडवाइजर है उसको दूसरों के द्वारा अपोजिट यानी उल्टा या विरोधी क्यों कहा गया है, तो ये है क्वेश्चन। तो जो कानूनी सलाहकार जो वकील था उसको दूसरों के द्वारा अपोजिट यानी विरोधी के रूप में क्यों बताया गया, तो उसे हमने बताया था चैप्टर में जब शुरुआत में समझा रहे थे, तो उसे विरोधी कहा गया था, उल्टा कहा गया था। क्योंकि यदि हम बात करें तो वकील था कहानी विभाग में और कानूनी रूप में सलाह देने का काम करता है, इसलिए कानूनी सलाहकार उसे कहा गया है। अब उस वकील के द्वारा कभी किसी का भला नहीं हुआ। उसने क्या किया था, एक होनहार युवा अभिनेत्री का कैरियर जो है समाप्त कर दिया था, एक गलती से अनजाने में किया था। इस वजह से सभी लोग उसे विरोधी कहते थे। तो देखिए आंसर बताया गया कि वकील जो था कहानी विभाग में था और उसे कानूनी सलाहकार के रूप में आधिकारिक तौर पे जाना जाता था। ये बात पता है कि जो वकील होता है वो कानूनी सलाह देता है, लेकिन फिर क्या होता है, हालांकि उसके कार्यों ने किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब उसके द्वारा उसने ऐसे ऐसे कार्य किए कि किसी का भला नहीं हुआ। उसने एक युवा होनहार जो अभिनेत्री थी उसका कैरियर समाप्ति की ओर अनजाने में ला दिया था। इसलिए कानूनी सलाहकार जो वकील था उसे दूसरों के द्वारा विरोधी के रूप में बताया गया। तो देखिए अब हम इन लाइनों का ट्रांसलेट करेंगे। ये वाली लाइन तो क्वेश्चन से मिलेगी, बस हमें 3 लाइनों का ट्रांसलेट सीखना है। तो देखिए कौन कौन से मीनिंग कठिन है। सबसे पहले लॉयर यानी वकील होता है, ये तो आपको पता है। स्टोरी यानी कहानी होती है, तो स्टोरी डिपार्टमेंट का मतलब कहानी विभाग होता है, ये आपको पता है। उसे यानी ही कानूनी सलाहकार को क्या कहते हैं, द लीगल एडवाइजर। एज यानी के रूप में होता है। अब आधिकारिक तौर पर होता है, ऑफिशियली होता है, मतलब आधिकारिक तौर पे आपको पता होगा ऑफिशियली हो जाएगा। और जाना जाता है, देखिए जानना को क्या कहते हैं, नो, लेकिन यहां जाना जाता है यहां पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो नो का थर्ड फॉर्म नॉन लिखा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑफिशियली नो का थर्ड फॉर्म नॉन जो होता है इसका मतलब है आधिकारिक तौर पर जाना जाता था। तो इतने वर्ड के लिए ध्यान रखना, ऑफिशियली का मतलब हो जाता है आधिकारिक तौर पर और नो का मतलब जानना होता है, तो इतने वर्ड को हो गया। फिर हालांकि हाउ ईवर कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। हाउ ईवर मतलब हालांकि, उसके कार्य के लिए लिखा गया है हिज एक्शंस। देखिए एक्शन का मतलब होता है कार्य, तो हिज एक्शंस हो जाएगा। और किसी के लिए नहीं, देखिए किसी के लिए नहीं को नोबडी, तो ध्यान रखना नोबडी यानी कोई भी नहीं होता है या किसी भी नहीं के लिए लिखा गया है, तो किसी भी नहीं के लिए हो जाएगा।
और कुछ अच्छा यानी कि एनी गुड कह सकते हैं, एनी गुड यानी कुछ अच्छा या कोई अच्छा। तो यहां पे ध्यान रखना कि यहाँ नो बडी का मतलब है किसी के लिए नहीं, और फिर एनी गुड यानी अच्छा, और किया, किया का मतलब है करना, करना का डू होता है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। तो ध्यान रखना यहाँ किया के लिए डिड हो जाएगा, और एनी बडी हो जाएगा, और एनी गुड हो जाएगा, और हिज एक्शंस हो जाएगा। फिर आगे देखिए उसने यानी कि कानूनी सलाहकार जो वकील है ही कहेंगे, और फिर एक होनहार युवा अभिनेत्री यानी यंग एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कहलाती है अभिनेत्री, लेकिन होनहार के लिए प्रोमिसिंग कहा जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रोमिसिंग जो होता है इसका मतलब होता है होनहार। तो और फिर प्रोमिसिंग यंग एक्ट्रेस, और कैरियर इंग्लिश वर्ड है। समाप्ति यानी एंड होता है, ध्यान रखना, एंड यानी समाप्ति, और टू मतलब की ओर। फिर अनजाने में, लिखिए अनजाने के लिए जो होता है वर्ड, ध्यान रखना अनजाने में ये होता है अनविंटिंगली। तो यहां पे ध्यान रखेंगे अनविंटिंगली का मतलब जो होता है अनजाने में। और फिर यहाँ पे लाद या लाना को ब्रिंग कहते हैं, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, ध्यान रखना। और फिर एक लाइन क्वेश्चन की लिखी जाएगी। तो बस इतने वर्ड हैं जिनमें से आधे तो आपको पता होंगे। एक तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, सब लोगों को पता होगा किया के लिए। और नो बडी यानी कोई भी नहीं होता है या किसी के लिए नहीं हो गया। और एनी गुड यानी कुछ अच्छा या कोई अच्छा, और हिज एक्शंस उसके कार्य। हाउ ईवर यानी हालांकि होता है। ऑफिशियली नॉन का मतलब होता है आधिकारिक तौर पे जानना होता है। और प्रोमिसिंग मतलब होनहार होता है। और एंड यानी समाप्ति होती है। बस एक वर्ड अनविंटिंगली ये मिल गया आपको एक वर्ड, और यहाँ पे एक वर्ड ये मिल गया, बस 2-3 वर्ड ही तो मिले हैं। तो देखिए पहली लाइन देखें, वकील कहानी विभाग में था, वकील को द लॉयर लिखेंगे, वाज सहायक क्रिया लगा के, इन, और फिर द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो द लॉयर वाज सहायक क्रिया इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। एंड ही और उसे, फिर देखिए यहाँ पे पेशे वाइज से जाना जाता था, वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे बताया ऑफिशियली नो का थर्ड फॉर्म नॉन लिखेंगे। तो यहाँ एंड ही वाज ऑफिशियली नोन और एज के रूप में, और फिर कानूनी सलाहकार यानी द लीगल एडवाइजर। तो पहली लाइन क्या हो गई, द लॉयर वाज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड ही वाज ऑफिशियली नोन एज के रूप में, द लीगल एडवाइजर के रूप में। फिर देखिए हालांकि यानी हाउ ईवर, हालांकि हिज एक्शंस यानी उसके कार्यों ने, हिज एक्शंस यानी उसके कार्यों ने। और फिर यहाँ पे किया यानी करना का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे करना को डू कहते हैं, डू का डिड हो जाएगा, तो डिड हो गया। और फिर यहाँ किसी के लिए नहीं को नोबडी कहा गया है। अब नोबडी लिखा, फिर एनी गुड यानी कुछ अच्छा। तो हालांकि यानी हाउ ईवर हिज एक्शंस उसके कार्यों ने, डिड नोबडी, और फिर एनी गुड हो जाएगा। फिर आगे देखिए उसने एक होनहार युवा अभिनेत्री का कैरियर समाप्ति की ओर अनजाने में ला दिया था। उसने यानी कि लीगल एडवाइजर जो वकील है ही कहेंगे, ला दिया था परफेक्ट टेंस होगा, तो हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म। तो ही हेड सहायक क्रिया, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होता है। लेकिन अनजाने में ला दिया था, अनजाने में एक एडवर्ब है, इसको क्रिया से पहले लिखना पड़ेगा। तो अनविंटिंगली ब्रॉट लिखेंगे, अनविंटिंगली, और फिर ला दिया था यानी ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। और फिर टू यानी की ओर होता है, टू यानी की ओर, और एंड यानी समाप्ति होती है। तो END होता है, एंड AND, ध्यान रखना एंड का मतलब अलग होता है, लेकिन समाप्ति या खत्म जो होता है END होता है। तो एन आर्टिकल लगा के, और फिर इसके बाद द कैरियर ऑफ लगा के, फिर एक होनहार युवा अभिनेत्री को लिख देंगे, यानी ए आर्टिकल लगाएंगे, फिर प्रोमिसिंग यंग एक्ट्रेस लिख देंगे। तो ही हेड सहायक क्रिया, और अनविंटिंगली ब्रॉट, और फिर टू एंड द कैरियर ऑफ होनहार के लिए प्रोमिसिंग, ध्यान रखना, और यंग एक्ट्रेस। और फिर आगे देखिए सो का मतलब है इसलिए, और फिर ये पूरी लाइन क्वेश्चन की लाइन से लिखेंगे। तो सो लिखा इसलिए के लिए, फिर द लीगल एडवाइजर वाज सहायक क्रिया यहां लगा देंगे, रिफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स लिख देंगे पूरी क्वेश्चन की लाइन। तो सो लिखा, और फिर द लीगल एडवाइजर के बाद वाज सहायक क्रिया लगा के लास्ट तक आपको पूरा लिख देना। एक बार आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। द लॉयर वाज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड ही वाज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, however his actions did nobody any good,
ही हैड अनविंटिंगली ब्रॉट टू एन एंड द कैरियर ऑफ आ प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस। सो लगा के क्वेश्चन की लाइन द लीगल एडवाइजर, फिर बाद सहायक क्रिया, फिर रिफर्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस 3 लाइनें ही ट्रांसलेट करना आपको सीखनी है, बाकी सब आसानी से बन जाएगा। 2-3 वर्ड कठिन जरूर हैं, तो ये सब लोगों से बन जाना चाहिए ये आंसर। इसके बाद अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, व्हाट मेड, किस कारण या क्या कारण था द लॉयर, जो वकील था वो स्टैंड आउट, अलग दिखता था, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से अलग दिखता था, एट जेमिनी स्टूडियो। तो जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें जितने भी लोग थे उन लोगों में से जो लॉयर था वो सबसे अलग दिखता था, ऐसा क्या कारण था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस कारण वकील जेमिनी स्टूडियो में दूसरों से अलग दिखता था या अलग था। तो देखिए हमने आपको बताया था क्यों अलग दिखता था, क्योंकि उसका पहनावा बिल्कुल अलग था। यहां पे बताया था हमने कि सब लोग जो है खादी के कपड़े पहनते थे, जैसे धोती हो गया, कुर्ता हो गया, लेकिन ये जो है क्या करता था, पैंट शर्ट टाई कोट पहनता था। यही तो दूसरों से अलग बनाती हैं चीजें। तो देखिए आंसर बताया गया कि वकील जो है कहानी विभाग में काम करता था, उसका एक सदस्य था। जब दूसरे लोग धोती और लंबा खादी कुर्ता पहनते थे तो वह पैंट शर्ट टाई और कभी कभी कोट पहन लेता था। यही कारण था, इसी कारण से वकील जेमिनी स्टूडियो में दूसरों से अलग था। तो बहुत सरल सा आंसर है, बस हमें 2 लाइनें ट्रांसलेट करनी है। ये लाइन तो हम क्वेश्चन से बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। देखिए वकील को लॉयर कहते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट यानी कहानी का विभाग होता है, ऑफ मतलब का मेंबर यानी सदस्य होता है, मेंबर हो जाएगा। और फिर जब के लिए वैन कहते हैं और भाइल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो भाइल यानी भी होता है जब या जबकि के लिए, यहाँ भाइल लिखा गया है। और फिर जो है दूसरे लोग यानी अदर्स कह सकते हैं, दूसरे लोग होते हैं। और धोती को धोती लिखा गया है। और फिर कुर्ता के लिए कुर्ता ही लिखा गया है। पहनते थे, ध्यान रखना, पहनना जो होता है वियर होता है, क्रिया पहनना, लेकिन पास्ट सिंपल है तो वियर का सेकंड फॉर्म वॉर लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे कभी कभी के लिए क्या कहा जाता है, समटाइम्स कहा जाता, कभी कभी। तो बस 2-3 वर्ड ही तो याद रखने हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी होता है, और वियर का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ सेकंड फॉर्म की जरूरत है, वॉर होता है, थर्ड फॉर्म वॉर्न होता है, ये भी ध्यान रख लो। अभी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वॉर की केवल जरूरत है। और भाइल यानी होता है जबकि या जिस समय होता है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, वकील के लिए द लॉयर लिखेंगे, फिर वाज सहायक क्रिया होगी, द लॉयर वाज अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट लिखेंगे, द लॉयर वाज सहायक क्रिया, अ मेंबर एक सदस्य था, ऑफ मतलब का, द स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य था, वाइल यानी जब। और फिर देखिए दूसरे लोग के लिए क्वेश्चन में भी लिखा गया था द अदर्स, तो द अदर्स हम लिख देंगे, द अदर्स हो जाएगा। तो वाइल द अदर्स यानी दूसरे लोग, फिर सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल है तो वियर का वॉर हो जाएगा, तो वाइल द अदर्स दूसरे लोग, और फिर वॉर पहनते थे। अब क्या पहनते थे, धोती एंड लॉन्ग यानी लंबा खादी कुर्ता, खादी को खादी और कुर्ता को कुर्ता लिखा गया है। तो वाइल द अदर्स वॉर पहनते थे धोती एंड लॉन्ग खादी कुर्ता। तो के लिए कुछ नहीं लिखते, ही मतलब वह है, ही यानी वह, और पहनता था फिर सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो वियर का सेकंड फॉर्म वॉर था, ही वॉर वह पहनता था, पैंट शर्ट पहनता था, टाई एंड जो है समटाइम्स कोट। तो ये पूरा आपको लिख देना है, पैंट शर्ट एंड टाई एंड समटाइम्स आ कोट लिख देंगे। तो फिर ही यानी वह, और वॉर पहनता था, पैंट्स पहनता था, शर्ट पहनता था, टाई एक टाई पहन लेता था, एंड समटाइम्स आ कोट और कभी कभी एक कोट पहन लेता था, यही कारण था। तो देखिए दिस यानी इसी, तो दिस बस भाट की जगह दिस लिख देना है, बाकी क्वेश्चन की लाइन लिख देनी है। तो यहाँ पे दिस लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन की लाइन, तो दिस मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। तो बन जाएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, द लॉयर वाज सहायक क्रिया, अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और वाइल यानी जब, द अदर्स यानी दूसरे लोग, और वॉर पहनते थे धोती एंड लॉन्ग खादी कुर्ता पहनते थे, ही वॉर वह पहनता था, पैंट्स शर्ट एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट, दिस लगा के, वाट की जगह दिस लगा के पूरी लाइन क्वेश्चन से लिख देंगे।
तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। देखिए आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, लगभग 20 क्वेश्चन है, इसीलिए रोज आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ताकि आपको ज्यादा ना लगे। धन्यवाद।